जाके गुफ्तगू भी की जा रही है। पहले जो साकिब चदर साहब है उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए, जो उनके वकील है उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए जो है वो मैं मोमना इकबाल को इन्वेस्ट कर चुका हूँ। जबकि दूसरी जानिब जो मोमना इकबाल है उनका ये कहना है कि मुझे साकिब चदर साहब जो है वो कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और हरासमेंट कर रहे हैं। एनसीसीआईए में भी इनका केस है और एक तरफ जो है वो चौंक थाने में एप्लीकेशन भी दी हुई है। तो ये सारा मामला है क्या? हम उनके जो मोमना इकबाल के वकील हैं उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा हुसनैन साहब की ये जो मामला है मोमना इकबाल वाला और साकिब चदर वाला, ये क्या मामला है? आपकी जो क्लाइंट है और मोमना इकबाल, उन्होंने पहले एनसीसीआईए में एक एप्लीकेशन दी, क्यों? मतलब ये ताल्लुक था पहले साकिब चदर साहब के साथ उनका, कब से ताल्लुक था, उन्होंने क्यों रेस किया, और अगर ताल्लुक था तो ये ताल्लुक क्यों खराब हुआ, और ये क्या मामला गया? सर जरा कहानी तो बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया। बेसिकली जिस तरह हम काफी दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, आपने भी काफी दफा इस चीज को रिपोर्ट किया। चूंकि मैं उनका लॉयर हूं, इसलिए कुछ जो कानूनी मामला हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ हम कुछ जो हकायक हैं जो आवाम तक पहुंचने चाहिए, असल हकायक है जो हकीकत पर मबनी है, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, असिस्ट करूंगा, ताकि आपके नाजरीन को भी पता चले कि असल हकीकत है क्या। बेसिकली मोमना इकबाल और साकिब चदर का ताल्लुक 2021 में इस्तवार हुआ था, और ये ताल्लुक तकरीबन 2-2.5 साल रहा, और उसके बाद इनका ताल्लुक खत्म हो गया। क्यों ताल्लुक खत्म हुआ इनका? ताल्लुक इसलिए खत्म हुआ क्योंकि मोमना इकबाल को साकिब चदर ने ये नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। जब मोमना इकबाल को इस बात का पता चला कि इसने झूठ और बदनीयती पर मबनी मुझसे एक ताल्लुक इस्तवार किया है और मुझसे हकायक छुपाए हैं कि वो मैरिड है, तो जाहिर है ऑब्वियसली एक नेचुरल था, उसका एक रिस्पॉन्स आना था, और रिस्पॉन्स ये था। कब इनका ताल्लुक खत्म हुआ? मतलब कि ये ताल्लुक तकरीबन कोई 2024-25 के करीब खत्म हो चुका है। अच्छा ये बताएं, ये आपका दावा है, लेकिन दूसरी जानिब जो साकिब चदर है और उनके जो वकील है इशफाक, वो ये कह रहे हैं कि ताल्लुक इस वजह से खराब हुआ कि साकिब चदर साहब को पता चला कि मोमना इकबाल का पहले एक लीगल रिलेशन रह चुका है, तो जब वो उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि हमने ये मतलब ये मामला खत्म कर दिया। तो ये इसमें क्या हकीकत है? जहां तक उनके लॉयर अली इशफाक साहब की बात है, वो तो कुछ भी कह देते हैं मीडिया पे आके। पहले तो मैं उनको भी आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो लॉयर्स होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और हमने उन्हीं लिमिटेशंस में रह के अपने क्लाइंट को डिफेंड करना होता है। ये नहीं है कि आप क्लाइंट की हर कहीं भी बात को आप उठा के तो मीडिया में ले आए, और उनका इस बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने जिस तरह रिमशा जो कि मोमना इकबाल की सगी छोटी बहन है, लॉयर भी हैं, हमारी कॉलीग हैं, छोटी बहन है, उनके ऊपर भी जिस तरह के उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं, तो मियां साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो कम से कम वो पढ़ लें। अच्छा, और ये जो उनका इल्जाम था, ये उनका जो दावा था कि साकिब चंद्र साहब ने इसलिए ताल्लुक खत्म किया कि मोमना इकबाल साहिबा का पिछला रिलेशन उन्हें पता चल गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने यही बात की आपसे कि झूठ पे मबनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें की हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप ये टूटा मतलब इस वजह से चदर साहब? हाँ जी मैं नहीं कोई, हाँ जी चदर साहब शादीशुदा थे, और जब मोमना इकबाल को पता चला तो रिश्ता टूटा। उन्होंने ये इल्जाम लगाया दूसरे फरीक ने कि मोमना इकबाल ऑलरेडी मैरिड थी, और जब साकिब चदर को पता चला कि ये मैरिड हैं तो साकिब चदर ने डिस्टेंस रखा। जबकि अगर उनके पास भी इस तरह की एविडेंस तो उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि अवाम को पता चले कि ये सिर्फ इल्जाम है या इसमें कोई हकीकत भी है। तो लिहाजा इल्जामात की बारिश हो रही है, असल हकीकत ये नहीं है। अच्छा चले ठीक है, अब आप उनके वकील हैं तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि जो इल्जाम है उस पर भी बात कर लें, जो आपकी हकीकत है वो भी अवाम के सामने रखें। तो एक ये भी इल्जाम है कि साकिब चदर साहब के जो वकील है उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन हैं, फिर जो गाड़ी है वो भी उनकी दी हुई है, फॉर्चूनर आई थिंक गाड़ी थी। तो ये सारी जो चीजें थी, ये वाकई मोमना इकबाल साहिबा को गिफ्ट कह लें या वैसे रिलेशन में होते हुए मिली? अच्छा, इसमें जो दावे उन्होंने किए उसमें होंडा सिविक का भी तस्करा है, और फॉर्चूनर का भी तस्करा है, और फिर घड़ियों का भी तस्करा है, और फॉरेन टूर्स का भी तस्करा है। ये वो सारे इल्जामात जो उन्होंने हम पे लगाए। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज देखनी होगी
कि ये सारे इल्जामात जो अब कह रहे हैं जी हमने इनसे लेना है, हमने इनको गिफ्ट दिए हुए हैं। मेरा बस सवाल इतना सा है, ये उन्होंने दिया या नहीं दिया इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैंने एक एप्लीकेशन दी थी मोमना इकबाल ने कि इसने मुझे हैरेस किया है, इसने मुझे ब्लैकमेल किया है, इसने साइबर स्टॉकिंग की है और इसने मेरी इज्जत नफ्स से खेला है, इसने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं। ये हमारा आपके पास क्या प्रूफ है इस हवाले से? मतलब कि आप अगर कह रहे हैं कि एक एमपी ने साकिब चदर ने एक पाकिस्तानी अदाकारा को मोमना इकबाल को कहा है कि जी कत्ल से मार धमकी दी है, क्या सबूत है? मैसेज किया है, कॉल पे कहा है, फेस टू फेस कहा है, लिख के दिए, क्या कहा है? अच्छा, इसमें एक हमने एविडेंस प्रोड्यूस की है, वहां पे सबमिट करवाई है, जिसमें साकिब ने जो रिटर्न एक अपने हाथों से तहरीर की थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम ये वाजिब लिख के कत्ल। उसने कहाँ पे दिया? ये पीसी होटल के में वो मिले थे और वहां पे जब ये रिलेशन में जब थे, जब मिले थे या उसके बाद मिले थे? जी, जब रिलेशन में थे और जब मोमना इकबाल को पता चला इसकी सारी हकीकत का, जब उसने डिस्टेंस कर लिया, उसके बावजूद इसने पीछा नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए, लेकिन मोमना ने कहा कि मैंने शादी करनी है और ऐसी शख्स से मैं शादी नहीं कर सकती जो जिसने मुझसे ताल्लुक झूठ पे मबनी एक ताल्लुक बनाया है। तो फिर भी वो इससे मिला अच्छा, आपस की और बात वहां पे तब ये भी कहा, और फिर जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। नहीं, उन्होंने लिख, आजकल डिजिटल का दौर है, मोबाइल पास है, उन्होंने अगर ये इतनी बड़ी बात लिख के दे दी, मतलब मैसेज भी कर लिखा, सकते। जिस तरह आप बैठे हैं और आप एक बड़े कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ लेना, तो फिर इंसान जो है गलतियां तो ऐसे ही करता है। अच्छा, वो अच्छा, गलती उसको नहीं पता था कि फिर आपने बिल्कुल सबमिट हमारे करवा पास दिया। एविडेंस है, हमने पुलिस को भी दिया है वो एविडेंस, उसका फोरेंसिक होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा क्या इसी की तहरीर है, क्या इसी ने लिखा है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये जो इल्जामात थे कि ट्रांजैक्शन है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी सबूत है कि ट्रांजैक्शन हुई हुई। जी। अब अगर ये सबूत उनके पास है, इस पे आपकी क्या राय है, क्या रद्द अमल है आपका? अच्छा, असल में केस को थोड़ा सा ट्रैक से हटाया जा रहा है और लोगों की तवज्जो किसी और तरफ दिलाई जा रही है। असल में ये हकीकत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ दिया भी है, अब साबित ये करना है कि क्राइम है, पहली बात। अगर उन्होंने कुछ दिया, मोमना इकबाल ने कोई मैसेज किया उनको कि मुझे कुछ चाहिए, मोमना इकबाल ने उनको थ्रेट किया, धमकी दी, ब्लैकमेलिंग की, उनको हैरेस करके उनसे पैसा लिया।